अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। हाजिर है इस वक्त कहानी कनीज़ की 32वीं किस्त। 31वीं किस्त के आखिर में आपने सुना कि ख़ानदान व रिश्तेदारों के हर छोटे बड़े अफराद तस्करान को उसके माजी की हर बात व वाक़यात की याद दिलाने की अपनी तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे थे। दरअसल तमाम लोग अपनी बेचैनी को सुकून व तसल्ली में बदलना चाहते थे, जबकि उन लोगों का ये अमल कतई बेसवत था। उसके माजी का दरवाज़ा बिल्कुल मक़फ़िल हो चुका था, जिसको खोलने की ये सूरत हरगिज़ मुमकिन नहीं थी। मौजूदा हालात में उसकी निगाहों के सामने बार बार रोती सिसकती कनीज़ का शबीह उभर आता, जो अब उसके सामने मौजूद नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से अब तक उसे देखा ही नहीं। लिहाजा मौजूदा ज़हनी तौर पर गौर व फिक्र के मद्देनज़र वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन थी जिसके मुताल्लिक लोग कोई भी जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। चुनांचे तस्करान की निगाहों में रफ्ता रफ्ता तमाम लोग मशकूक होते जा रहे थे। बरसूरत इब्राहिम सरकार की आंखों से बरसने वाले अश्क और उनकी मस्कीन सूरत ने उसके जज्बात को ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई थी। इसीलिए वो अपनी बात कहते कहते रुका और हैरत से उन्हें देखते हुए बेचैन लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दें, आप लोग सही फरमा रहे हैं, शायद मेरा ही ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। चुनांचे अपने अल्फाज के साथ ही वो तेज़ी से बाहर चला गया था। अब आगे सुनिए कि उसके बाहर चले जाने के बाद माहौल में चंद लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई थी, मगर थोड़े तवक्कुफ के बाद इब्राहिम सरकार अपनी झुकी हुई उलझन आमेज निगाहें बुलंद करके बेटा और बहू की जानिब देखते हुए सख्त लहजे में बोले, आखिर आप दोनों अपनी मक्कारी पर क्यों कमर बस्ता है? सच्चाई पर कब तक पर्दा डालते रहेंगे? आप लोगों की चापलूसी के सबब इनके जज्बात मजरूह हो रहे हैं और तरह तरह के सवालात इनके जहन को झटका दे रहा है। आपको अगर कनीज़ के नुत्फा से इनकार है बेटे इस्माइल सरकार, तो हमेशा अपनी नफ़ी पर ही कायम रहें, वरना आपको अपने हाथ मलने पड़ जाएंगे। आपका बेटा आपकी तरह शोख मिजाज, लापरवाह और ऐश परस्ती का शिकार हरगिज़ नहीं है। एक हकीकत पसंद इंसान है। शायद आप लोगों ने गांव देहात की कहावत नहीं सुनी है कि भूख न माने जूठा भात, नींद न माने जूठा भात, प्यास न माने धोबी घाट, नींद न माने टूटी खाट और प्रीत न माने जात कुजात, यानी ज़ात बिरादरी। और अपने अल्फाज के साथ ही वो तेज़ी से बाहर चले गए थे। जहां दरवाजे के कंपाउंड में तस्करान टहलता हुआ दिखाई पड़ा, तो वो सहन में रुक कर एक लम्हा बगौर उसे देखा और इस तरह धम से सोफा पर बैठे जैसे गिर पड़े हों। खैर, इससे आगे ये हुआ कि उसी रात कोई 11 बजे बदरुद्दीन जब कोठे पर वापस आया, उसकी माँ हुस्ना बेगम और बीबी नूर आयशा कनीज़ व कशिश के पास ही मौजूद थीं और काशाना पर जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। उस वक्त तक इरफाना और उसकी बेटियां भी वहीं थीं। सिर्फ कुरैशा ज़हनी व जिस्मानी थकावट के सबब काशाना इब्राहिम पर चली गई थी। बदरुद्दीन कमरे में दाखिल होते ही किसी थके हुए राहगीर की तरह सोफा पर निढाल होकर बैठ गया और सभी खातीन मानीखेज निगाहों से उसे देखने लगी। इरफाना की बड़ी बेटी गजाला ने अफसुर्दा लहजे में पूछा, छोटे सरकार अब कैसे हैं बद्दू भैया, कुछ बताएंगे नहीं? हाँ गज़ल ज़रूर बताऊंगा। उसने कनीज़ व कशिश की जानिब देखा, जो सफ़ेद लिबास में बेवाओं की तरह खुद में सुकड़ी सिमटी बैठी मुतजस्सिस निगाहों से बदरुद्दीन की जानिब ही देख रही थीं और दोनों बहनों के चेहरे पर मायूसी व उदासी के गहरे बादल छाए थे। बदरुद्दीन ने कहा, घर के लोग हो या रिश्तेदार, सभी उन्हें अहद तिफली से लेकर हादसा नागहा से कबल तक की बात याद दिलाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन छोटे सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। दरअसल उनकी
उनकी गहरी खामोशी और गुज़श्ता दिनों की यादों से महरूम हो जाने के सबब तमाम लोगों की जानें उनकी हलक में अटकी पड़ी हैं। उनकी अजनबियत का आलम यह है कि इनके ख़ानदानी अरकान, रिश्तेदार व तमाम लवाहिकीन की बेचैनी व बेकरारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही है। सब्र का पैमाना छलक रहा है। अभी से 1 घंटा कबल यही सब बातें चल रही थीं कि सुनते सुनते वो कुफ्त होकर उठे और पिछवाड़े में वाक़े बागात की जानिब खुलने वाली खिड़की के करीब जाकर खड़े हो गए। चंद लम्हे बाहर की जानिब झांकते रहे, फिर पलटकर जो बातें उन्होंने कही और लोगों से जो कुछ पूछा वो काबिले गौर थीं। बासूरत बदरुद्दीन ने तशकरान इब्राहिमी की बातों को हूबहू दोहराया तो सभी खातीन कसमसा उठीं और कुछ के चेहरे खिल उठे। फिर उसने जब इब्राहिम सरकार के तेवर और उनकी बातों को जो बेटा बहू से कही थी उसे दोहराया तो इरफाना व हुसना बेगम मुस्कुरा पड़ी थी और कनीज तकिया पर औंधी हो गई थी। बहरहाल उसी रात तकरीबन 1 बजे कनीज हड़बड़ा कर उठ बैठी, जैसे उसने नीम गनूदगी के आलम में कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो। मुखालिफ सिमत रुख किए खामोश परी कशिश ने सर घुमाकर उसकी जानिब देखा तो वो भी फुर्ती से उठ बैठी। क्या हुआ? इस तरह हड़बड़ाहट में उसकी बातें मुकम्मल होने से कबल ही कनीज ने रुधी आवाज़ में कहा, मुझे गुमान हुआ आपी कि वो मुझे पुकार रहे हैं। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें शिद्दत से मेरी तलाश है। मैं हवेली पर जाना चाहती हूँ। कशिश तजब्जुब आमेज लहजे में बोली, मगर अभी वहाँ जाकर क्या करोगी? तमाम आलम गहरी खामोशी में डूबा है। सभी मखलूकात नींद की आगोश में जकड़े पड़े हैं। कनीज पुरतमाद लहजे में बोली, लेकिन वो बेदार हैं आपी और बेचैनी से करवटें बदल रहे हैं। जिस इमारत में वो मौजूद हैं कम से कम उसे ही देखकर तसल्ली कर लूँगी। अपने अल्फाज के साथ वो ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी तो कशिश ने उसकी पुश्त पर हथेली रखते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने हवास दुरुस्त करो, घर को मुकफिल करके चलती हूँ। बासूरत इब्राहिम सरकार के सोच व ख्यालात और कनीज की निस्बत उनकी हमदर्दी रफ्ता रफ्ता इस्माइल सरकार के लिए दर्द सर बनते जा रहे थे। अगरचे इस्माइल बखूबी महसूस कर रहे थे कि उनके अब्बा हुजूर जनाब इब्राहिम सरकार खुद अपने और अपने ख़ानदानी वक़ार से कहीं ज़्यादा अपने पोता तशकरान इब्राहिमी को तरजीह देने लगे हैं। वरना हरगिज़ वो इस किस्म की बातें नहीं करते। हर कदम पर वो कनीज़ की तरफदारी में कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते जो इस्माइल के सोच और ख्यालात पर भारी पड़ रहे थे। ऐसी हालत में अक्सर ऐसा भी महसूस हुआ कि जमीला बेगम का दावा इनके जहन में दस्तक दे बैठता है, जिसे ये फ़ौरन जहन से झटक देते हैं क्योंकि इनके होश फाख्ता होने लग जाते थे। वरना उन्हें बखूबी याद था कि जिस दिन जमीला अपनी खाला सुगरा बेगम की शदीद अलामत की खबर सुनकर अपनी माँ ज़ोहरा बेगम के साथ हैदराबाद जाने की इजाज़त इनसे ली थी, उस दिन के बाद से इस्माइल उसके कोठे पर गए ही नहीं थे, क्योंकि वैसे भी ये अब कोठा और जमीला दोनों से खौफजदा थे, जिसकी वजह थी निकाह के लिए जमीला का तकाजा। गुजरते औकात के साथ अब इधर जमीला बेगम जब कनीज़ का मामला लेकर हवेली पर पहुंची तो इस्माइल को उसके तेवर और उसकी गुफ्तगू से बगावत की बू महसूस हुई। लिहाजा जिस तरह इन्होंने जमीला को ज़दोकोब कर दिया, ये इनकी ज़बरदस्त मजबूरी थी। इन्हें अपने अब्बू, अम्मी और बेगम की निगाहों में खुद को बेगुनाह और जमीला के दावे को महज एक संगीन इल्ज़ाम साबित करना था। लेकिन ये नहीं सोचा कि जमीला के कदम 20 साल कबल भी हवेली पर आए थे। चुनांचे गुनाह के मुर्तकिब तो ये उसी दिन हो चुके थे, क्योंकि इनकी सारी पोल पट्टी पूरी तरह खुल चुकी थी। मगर चूँकि इनके वालिदैन के दिलों में इनके लिए जो कद्र मंजिलत और निगाहों में जो इज़्ज़त व मोहब्बत थी, उसमें इन्होंने रत्ती बराबर भी फ़र्क महसूस नहीं किया था। लिहाजा इन्होंने ये समझा कि इनके अब्बू अम्मी ने जमीला की बातों को कोई अहमियत
ही नहीं दी है। अलबत्ता इनकी बीवी मसव्वरा बेगम कई दिनों तक खाइफ होकर इनसे रूठी रही थी और ये जनाब उनकी खुशामदाना खिदमत अंजाम देते रहे थे। खैर बीवी तो फिर भी बीवी ही होती है, लिहाजा मोहतरमा मान गई थी। अब 20 साल बाद जमीला के नए शोसा के मुताबिक कनीज़ की निस्बत अब्बा हुजूर की रियायत व हमदर्दी ने इनके जहन को पूरी तरह उलझा दिया था, जिसके खिलाफ एहतजाज तो क्या अपनी जानिब से कोई जवाबात या सफाई पेश करके अब्बू जान के सोच व ख्यालात का रुख बदलने की ज़र्रा बराबर हिम्मत व ताकत इनमें मौजूद नहीं थी, बल्कि ऐसा सोचना भी इन्हें गवारा नहीं था, जो यकीनन काबिल तारीफ बात थी। बावजूद इसके उस रोज़ की शब अब्बा हुजूर की बातों से उन्हें मुकम्मल एहसास हो चुका था कि जमीला का दावा और कनीज़ की मोहब्बत कहीं न कहीं अब्बा अम्मी के दिलों में घर कर गई है और वो लख्त जिगर तशकरान इब्राहिमी की मौजूदा हालात का जिम्मेदार भी अब्बा हुजूर इन्हें ही समझ रहे हैं। चुनांचे उलझे हुए हालात के मुताबिक ये नहायत ही कशमकश के शिकार हो चुके थे। बहरहाल आगे जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला वाक़या साबित हुआ। रात के 2 बजे थे। सादपुरा की हवेली और दूर दूर तक के कुर्ब व जिवार गहरी खामोशी में डूबे थे। ऐसे में यकीनन हर घरों के मकीन महुए ख्वाब रहे होंगे। अलबत्ता जा बजा हसरातुल अर्ज़, मेरा मतलब है झाड़ियों में रहने वाले कीड़े मकोड़े ज़रूर सीटियां बजा रहे थे। मोहल्ले के इक्का दुक्का आवारा कुत्तों के बोलने की आवाज़ें भी कभी कभी सुनाई पड़ जाती थीं। ऐसे में कोई 2 सफ़ेद साया चांद की रोशनी में धीरे धीरे बागात की टूटी हुई दीवार की जानिब बढ़ी जा रही थी। पूरी हवेली यानी काशाना असराफील से पूरी तरह काशाना इसराफील पर पूरी तरह सकूत तारी था। ऐसे में सिर्फ एक जवां उम्र शख्स अपने कमरे में सर झुकाए धीरे धीरे टहल रहा था। उसके चेहरे पर उलझन व परेशानी के आसार थे। कमरे में ग्रीन कांच लगे लैंप की तेज रोशनी थिरक रही थी। उसी असना बाहर सरसराहट की मध्यम आवाज़ हुई तो तशकरान ने हैरत से दरीचा की जानिब देखा। उसे महसूस हुआ कि कोई हिउला बागात से निकलकर खुले दरीचा के पास आकर रुक गया है और सुनहरे चांद की रोशनी में 2 हसीन आंखें उसे घूर रही हैं। सफ़ेद लिबास में उसकी मरमरी रंगत किसी परिजात से भी ज़्यादा हसीन थी। तशकरान मुतजस्सिस अंदाज में दरीचा की जानिब बढ़ा तो महज एक नहीं 2 हिउला सरसराता हुआ बागात में दाखिल हो गया। चुनांचे दूसरे ही लम्हा किसी के रोने की निस्वानी आवाज़ उसकी समाज से टकराने लगी। तशकरान तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और हवेली के अकबी गेट से पिछवाड़े में वाक़े बागात की जानिब लपका। आसमान में चांद अपने मुकम्मल वजूद के साथ जलवागर था, फिर भी छोटे बड़े गुंजान दरख्तों के सबब अंधेरे उजाले की कैफियत थी। वो रोती हुई आवाज़ की सिमत लपका तो देखा सफ़ेद शलवार जंपर और दुपट्टा में मलबूस वही मतलूबा लड़की नारियल के बड़े से दरख्त के सहारे खड़ी दर्द व गम से भरी धीमी आवाज़ में रो रही थी। वो कनीज़ थी और उसकी आवाज़ रात की खामोशी के सबब कुर्ब व अजवार में भी सुनाई पड़ रही थी। जभी तो हवेली में सोए हुए भी लोग एक दूसरे की निगाहों से खुद को बचाकर दबे कदमों बागात की जानिब बढ़ने लगे थे। लंबा गाउन पहने इब्राहिम सरकार भी छुपते छुपाते आकर एक दरख्त के तारीक साए में रुक गए थे। उसी लम्हा तशकरान भारी लहजे में बड़बड़ाया, बेबसी के आलम में इस तरह रोना जिंदगी के सज़ा बन जाने की अलामत है। पता नहीं आपको किसकी तलाश है, कहीं मुझसे कोई रिश्ता तो नहीं। फिर क्या था, कनीज़ दौड़कर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। ऐन उसी वक्त एक ज़ोरदार धमाका हुआ और 2 चीखें फिजा में बुलंद हो उठीं। चूँकि कनीज़ तशकरान से लिपटी खड़ी थी, लिहाजा वो खून में नहा गई। अगरचे
अगरचे निशाना तो उसी के सर का लिया गया था, लेकिन बंदूक की गोली तस्करान की गर्दन का गोश्त काटती हुई निकल गई थी और वो कनीज की बाहों में लड़खड़ाते हुए कटे पेड़ की तरह लहरा कर उसके साथ ही जमीन पर गिर पड़ा था। एक ख्याल था कि कनीज अगर मर जाएगी तो उनका लख्त जिगर तमाम तर फितना से आज़ाद हो जाएगा। लाहौल विला कुव्वत, किस कदर नाकिस वो बदतरीन ख्याल था तस्करान के अब्बा हुजूर इस्माइल सरकार का। उनके जहनी दिवालियापन पर अफसोस होता है। वो थोड़ी दूर के फासले पर हाथ में बंदूक लिए किसी मुजस्सिमा के मानिंद बेहिस व हरकत अंधेरे में खड़े थे और कनीज फूट फूट कर रोती हुई अपना दुपट्टा अपने महबूब के गले के गिर्द लपेट रही थी। उसी असना मुलाजिम कमरुद्दीन ने बड़ा सा टॉर्च रोशन किया। तस्करान वह कनीज का पूरा लिबास खून में लथपथ हो चुका था। इब्राहिम सरकार अलग खड़े पथराई आंखों से वो मंजर देख रहे थे। घर की सारी खातीन व मुलाजमाएँ मुंह फाड़ फाड़ कर रो रही थीं। मोहल्ले के लोगों की भी जमे गफीर इकट्ठा हो चुकी थी। गहरे जख्म के सबब तस्करान फिर बेहोश हो चुका था, लिहाजा लोगों ने उसे हाथों हाथ उठा लिया। क्योंकि हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। रो रही कनीज बुलंद आवाज में चीखने लगी तो इब्राहिम सरकार गरज उठे, ले जाओ लोगों, अगर मेरे बेटे इस्माइल सरकार के गुनाह का कफ़ारा मेरे पोते की ज़िंदगी से पूरी होती है तो इनकी मौत के बाद इब्राहिम की तमाम तर जायदाद की इकलौती वारिस कनीज फातिमा ही होगी। उन्होंने मजीद कहा, बेगम कनीज को अपनी अमान में ले लीजिए और कमरुद्दीन तुम फौरन घोड़ा तैयार करो। ऐन उसी वक्त लीची के तारीख साये में तमाशबीन की मानिंद खड़ी कशिश की चीख बुलंद हुई, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए इस्माइल सरकार, बाबा इस्माइल सरकार। और छलांग लगाकर वो इस्माइल के करीब पहुंच गई थी, जिन्होंने बंदूक की नाल अपनी गर्दन में खुद को हलाक करने के लिए लगा ली थी। कशिश ने मजबूती से बंदूक पकड़कर छीनने की कोशिश की तो वो धारे मारकर रोते हुए बोले, मुझे छोड़ दो कशिश, जीने का अब कोई हक नहीं है मुझे। मैंने धोखे में अपने ही बेटे को हलाक कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सारे लोग उनके गिर्द इकट्ठा हो गए। तस्करान को हॉस्पिटल ले जाया गया। कनीज को मेहमान लड़कियों ने घेर रखा था। एक नीम बालिग बच्ची ने अपने दुपट्टा से उसका बदन ढक दिया। इब्राहिम सरकार हक्का बक्का खड़े थे कि कशिश इस्माइल सरकार का बंदूक लेकर उनके करीब आ गई, जिसे कमरुद्दीन ने ले लिया। इब्राहिम कहर आलूद निगाहों से अपने बेटा को देख रहे थे, जिन्हें उनके साले व दिगर लोग सहारा देकर हवेली के अकबी गेट की जानिब बढ़े जा रहे थे। लेकिन उनके करीब उस वक्त न उनकी वालदा थी और न ही बेगम। उसी असना ड्राइवर मुनीर ने आकर अदब से कहा, हुजूर के हॉस्पिटल तक तशरीफ़ ले जाने के लिए छोटे सरकार की कार ले आया हूँ। नहीं मुनीर, तुम फिलहाल इन दोनों बच्चियों को इनके घर पहुँचाओ, क्योंकि ये खून से नहाई हुई हैं। तब मोहल्ले का एक जवान उम्र शख्स जो रेलवे का इंजीनियर था फौरन बोला, हुजूर के लिए मेरी जीप तैयार है। इब्राहिम ने उसकी जानिब देखते हुए बेबस लहजे में कहा, शुक्रिया बेटे, चलता हूँ। ड्राइवर मुनीर रोती हुई कनीज व कशिश को लेकर चला गया। तब इब्राहिम सरकार अपने उसी हुलिया यानी लुंगी और स्लीपिंग गाउन में ही शख्स मज़कूर के साथ बढ़ने लगे। उनके ताक़ुब में रोती हुई बेगम और बहू व उनकी तीनों भाभियाँ वगैरह भी जीप में बैठ गईं। कुछ मुलाजिम व मुलाजमाएँ पागलों की तरह पाँव पैदल ही जूरन छपरा हॉस्पिटल के लिए भाग खड़े हुए थे। जीप हॉस्पिटल पहुंची तो मालूम हुआ कि ज़ख्म बहुत भयानक है। मिस्टर इब्राहिमी यहाँ पहुँचते पहुँचते पूरी तरह बेहोश हो गए थे। चुनांचे अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है और सर्जरी की जा रही है।
बंदूक की गोली का जख्म पहले वाले जख्म से बिल्कुल अलग और खतरनाक है। इधर हवेली के अंदर मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़प रहे इस्माइल अपने शिकारी बाप की तरबियत में एक माहिर निशानाबाज होने की हैसियत से कैसे चूक गए, ये गौर करने वाली बात थी। खला में उड़ती चिड़ियों को खला में उड़ती हुई चिड़ियों को मार गिराने वाले शख्स का निशाना फेल होने के पीछे वक्त और कुदरत की कोई मसलहत तो नहीं थी, वरना उन्होंने तो कनीज के सर का निशाना लगाया था जो तश्करान के बाजू से सटा था। खैर, इस्माइल उस वक्त कमरे में फर्श पर औंधे पड़े थे और उनकी रूह से चीखें निकल रही थी। इस्माइल, आज तुम अपने बेटा की निगाहों से हमेशा के लिए गिर गए हो। दिन की रोशनी में तुम खेश व अकारिब हो या ज़माने के लोग, उनके सामने क्या मुंह दिखाओगे। अचानक उन्होंने अपना सर उठाकर टेबल पर फ्रेम में लगी हुई लख्त जिगर की मुस्कुराती तस्वीर को देखा। चेहरा तो पहले ही से आंसुओं में डूबा था, मजीद आंखें बरसने लगीं और वो हुमक कर रोते हुए तकिया में मुंह गाड़ लिया था। उधर ड्राइवर मुनीर आलम कशिश की हिदायत व रहनुमाई में काशाना इब्राहिम पर उधर ड्राइवर मुनीर कशिश की हिदायत व रहनुमाई में काशाना इब्राहिम पर पहुंचा। उस वक्त सुबह के 3:45 बज चुके थे और चंदवारा की मस्जिद में अजान हो रही थी। काशाना पर कार के रुकते ही कशिश ने देखा बदरुद्दीन हाथ में टॉर्च लिए पिछवाड़े की जानिब से निकला। वो मर्दाना बैतुल खला से वापस आ रहा था। कशिश कार से बरामद हुई तो वो चौंक पड़ा और फौरन सलाम अलैक कहा तो जवाब देती हुई कशिश बोली, बद्दू मियाँ, आप फौरन कोठे पर चलिए, बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। ये देखिए, कनीज छोटे सरकार के खून में पूरी तरह सनी हुई है। बदरुद्दीन ने टॉर्च की रोशनी में कार के अंदर झांक कर देखा। वो बदहवास जैसी कैफियत में नशिस्त पर औंधी पड़ी थी और उसके सफ़ेद लिबास वाकई पूरी तरह खून आलूद थे। बदरुद्दीन ने हैरत से आंखें निकालते हुए पूछा, मगर कशिश बीवी, अब क्या हुआ छोटे सरकार को? घर से हाथ धोकर तो आइए, फिर बताती हूँ। कुरैशा भाभी को भी साथ लेकर आए। बदरुद्दीन जेर लब कुछ बुदबुदाता हुआ हवेली के अंदर भागा और दूसरे ही लम्हा कुरैशा को साथ लेकर वापस लौटा तो साथ में बदरुद्दीन की बीवी नूरायशा और उसकी माँ हुस्ना बेगम भी थी। छोटे सरकार को दोबारा कुछ हो जाने की आधी अधूरी खबर सुनकर भला वो कैसे रुकने वाली थी। कुरैशा ने कनीज को जो मुर्दा जैसी बेजान थी अपनी बाहों में ले लिया और बदरुद्दीन अगली नशिस्त पर अपनी बगल में नूरायशा को बैठा लिया। फिर बदरुद्दीन की रहनुमाई में सभी जोहरा मंजिल पर पहुंच गए। सुबह का पौ नहीं फटा था, हर तरफ खामोशी थी, मगर चांद की सुनहरी रोशनी फैली थी। कार की आवाज़ सुनकर इरफाना व सलमा बेगम ने अपने अपने दरीचों से झांक कर देखा और फौरन करीब आ गई। कनीज की हालत और खून में सने लिबास देखकर सभी शशदत थीं। बारसूरत कार से निकलकर कनीज ने आहें भरते हुए कुफ्ल खोला और सभी अंदर दाखिल हो गई और मुनीर आलम कार घुमाकर हॉस्पिटल की राह पकड़ ली। ख्वाबगाह में पहुंचते ही कशिश कनीज को लेकर कपड़े तब्दील करवाने वॉशरूम में चली गई तो इधर सभी खातीन की सवालिया निगाहें बदरुद्दीन के चेहरे पर मरकूज हो गई। जिन निगाहों को पढ़कर बदरुद्दीन बड़बड़ाया, अभी मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, छोटे सरकार के साथ फिर कोई हादसा पेश आ गया है शायद, मगर क्या ये तो कशिश ही बताएगी। मगर क्या हादसा हुआ है ये तो कशिश ही बताएगी। उसी असरा कनीज को सहारा दिए कशिश ख्वाबगाह में आई तो कनीज धड़ाम से फर्श पर गिर गई और सर पर तकिया रखकर पूरी तरह मुंह को छुपा लिया। तब हुस्ना बेगम ने कहा, कशिश बेटी, कुछ बताओगी कि अब छोटे सरकार के साथ क्या हुआ? जवाबन कशिश ने उन लोगों के सामने उस वाकया को दोहराना शुरू कर दिया। चुनांचे दोनों की रुदात सुनकर अश्क बहाने के सिवा किसी की जुबान से एक हर्फ भी नहीं निकला। अलबत्ता हुस्ना बेगम ने निहायत ही गमगीन लहजे में कहा, नाजों से पले बढ़े रईसजादे की कनीज की मोहब्बत में दुर्गत हो गई।
इस्माइल सरकार ने वाकई कनीज को हलाक करना चाहा था, लेकिन कुदरत को ये मंजूर न था। वाह रे इब्राहिम सरकार, जो इस अफरा तफरी के आलम में भी किस कदर साबिर व साबित कदम है। इस वक्त उन्हें क्या कुछ देखना नहीं पड़ रहा है जिसका कभी वहमो गुमान भी उन्हें नहीं रहा होगा। वो बहू से मुखातिब होकर मजीद बोली, बेटी नूरी, तुम ज़रा चाय बना लो और दुआएं करो कि अल्लाह उस बच्चे की ज़िंदगी बख्श दे। बदरुद्दीन ने अफसुर्दा लहजे में कहा, ज़रा जल्दी करो बेगम, मुझे फ़ौरन निकलना है। पता नहीं कामरान और अख्तर साहब को इस हादसा की खबर हुई भी है या नहीं। जवाबन कशिश ने नातवा लहजे में बामुश्किल कहा, कैसे मालूम हुआ होगा, हादसा रात के 2:30 बजे का है। बरसूरत बदरुद्दीन जल्दी जल्दी चाय पिया और कामरान के घर पहुंच गया। हादसे की खबर सुनकर अगरचे वो पूरी तरह तलबला उठा, फिर भी फौरन साइकिल उठाया और अख्तर हुसैन साहब के घर जाने के लिए निकल पड़ा। वकील साहब सुबह की चाय पी रहे थे। उनकी बेगम और पोती आलिया उनके करीब ही मौजूद थी। कामरान ने बुझे हुए लहजे में अस्सलाम अलैकुम कहा तो अख्तर साहब व उनकी बेगम ने उसे जवाब तो दिया, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अख्तर हुसैन ने उससे कुछ नहीं पूछा। आलिया कामरान के लिए भी चाय ले आई, जिसे उसने खामोशी के साथ पी लिया। फिर सरगोशी में बोला, सर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, मुमकिन हो तो ऑफिस चलें। अख्तर हुसैन फ़ौरन उठे और पाजामा पहनकर कामरान के साथ निकल पड़े। इत्तफाक से वो दिन भी एतवार का ही था। पांव पैदल चलते हुए कामरान अली अहमद ने रात के 2:30 बजे पेश आने वाला वाक़या दोहराया तो अख्तर हुसैन इस्माइल सरकार के इस रवैया की निस्बत झिल्ला उठे। उन्होंने खजालत आमेज लहजे में कहा, पता नहीं ये इस्माइल सरकार को क्या हो गया है, हालात पर ज़रा भी गौर नहीं करते और जज्बात की रौ में नशेब व फराज की परवाह किए बगैर कदम उठा लेते हैं। उन्होंने जो भी किया ये उनका हमकाना फेल था। दोनों गुफ्तगू करते हुए हॉस्पिटल जाने वाली राह पर गामजन थे। बहरहाल जो लोग पहले से वहाँ मौजूद थे वो तो थे ही, इधर से बदरुद्दीन, अख्तर हुसैन और कामरान भी पहुँच गए। ठीक उसी असना घबराई हुई घर की मुलाजमा आ गई और इब्राहिम सरकार के नज़दीक रुककर हाँफती हुई बोली, हुजूर इस्माइल सरकार रात में ही किसी को बताए बगैर अपने घोड़े से कहीं चले गए थे और अभी अभी शराब के नशे में चूर बेहोशी की कैफियत में 2 लोग उन्हें घोड़े पर लादकर हवेली पर लाए हैं। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। इब्राहिम ने कोई जवाब देने की बजाय बारी बारी अपनी बेगम, बहू और अख्तर हुसैन का चेहरा देखा और मुंह लटकाकर हॉस्पिटल की क्यारियों में लगे मुख्तलिफ पौधों की जानिब धीरे धीरे बढ़ गए। तमाम लोगों ने देखा वो मुखालिफ सिमत रुख किए टहलते रहे और बार बार अपनी आंखें भी पोंछते रहे थे। बहरहाल यहाँ कहानी कनीज़ की 32वीं किस्त मुकम्मल है, लिहाजा बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।